सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद अस। तो वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में हम यानी अधिगम के बारे में जानेंगे, जिसमें इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में इसे। और आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। यानी जब जो भी हम कुछ सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम है वो अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और जो इसके परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन आदि के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। यानी कि इन कारणों से जो हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है उन्हें हम अधिगम नहीं कहते हैं। कारण, क्योंकि इन कारणों से जो हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है वो अस्थायी होता है, यानी कुछ ही समय के लिए आता है परिवर्तन, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। इनके कारण आया यानी जो परिवर्तन आता है वो हमारे व्यवहार के अंदर स्थायी होता है, इसलिए इसे हम अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग कहते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम है जो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। दूसरा, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी स्थायी परिवर्तन होगा तो ये अधिगम होगा। तीसरा, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण पर आधारित होता है। और व्यवहार में वांछित परिवर्तन की प्रक्रिया। वांछित का अर्थ होता है कि हम जो जैसा चाह रहे हैं व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना, वैसा का वैसा परिवर्तन हो रहा है, उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी दोबारा देख लीजिए इससे आप। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार के अंदर हमारे जो परिवर्तन आता है, एक तो परिवर्तन की प्रक्रिया, दूसरा स्थायी परिवर्तन आना चाहिए, तीसरा अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण पर आधारित होना चाहिए जो परिवर्तन। और जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अब अधिगम की परिभाषाएं, जो मुख्य परिभाषाएं हैं, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आती है, हम उसे देखेंगे। ये एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर आई हुई है ज़्यादा बार। तो देखिए, हमारी पहली परिभाषा है बी.एफ. स्किनर के अनुसार। बी.एफ. स्किनर के अनुसार हमारी पहली परिभाषा है, जैसे अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारे यानी अनुकूलन होता जाता है, उसी की प्रक्रिया उत्तरोत्तर का मतलब होता है। दूसरी है वुडवर्थ की, जिनका पूरा नाम विलियम वुडवर्थ है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। एक तो इनकी ये परिभाषा है, और दूसरी है नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना, यानी एक्वायर करना अधिगम कहलाता है। तीसरी परिभाषा आ गई अपने क्रो एंड क्रो की आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यानी कि तीन शब्द इम्पोर्टेंट हैं, आदत, हैबिट, अभिवृत्ति और ज्ञान, नॉलेज अर्जन करना अधिगम कहलाता है। फिर इसके बाद में अपने देखते हैं गेट्स की परिभाषा। गेट्स ने कौन सी दी है परिभाषा? देखिए, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कि एक तो अभ्यास के कारण और दूसरा प्रशिक्षण के कारण। अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है गेट्स के अनुसार। फिर गिलफोर्ड की परिभाषा है। गिलफोर्ड के अनुसार ये ज़्यादातर पूछी गई एग्जाम के अंदर, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति व्यवहार करता है, यानी उससे पहले वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर दूसरे वाले ने व्यवहार किया, उसमें परिवर्तन आता है। व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसलिए इसे अधिगम कहते हैं। यही अधिगम की रियल